बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। लहरों डूंगर जेड़ियों हियड़े डिना धक्का, हाणे हथे नियणना ना खवा बंजे गाल हथा, बंजे गाल हथा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साधु जी, प्रणाम। हुक्का का प्रकरण जिसमें 24 चौपाई है और कीर्तन ग्रंथ का अंतिम प्रकरण है। कल तक हम लोगों ने 12 चौपाई तक कवर किए हैं, जिसमें अभी हमने इसको पाठ किया, लहरों डूंगर जेड़ियों। समुद्र यात्रा है। महामती प्राण जी 1703 में अरब जाने का प्रसंग है और 40 दिन की समुद्र यात्रा में जो अनुभव हुआ, सुंदर साथ के बीच शेयरिंग कर रहे हैं। और ये जागनी यात्रा के अंदर जहाज रूपी मनुष्य शरीर ऐसा सुंदर साधन है, और इसको तुलनात्मक अध्ययन कराए कि जहाज जिस तरह से पानी के ऊपर सागर में चलता है, ऐसे ही ये भवसागर से पार करने के लिए आत्मा को जहाज मिला हुआ है शरीर। इसमें क्या क्या सामग्रियां हैं, हाथ है, पैर है और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मी इंद्रिय, 4 अंतस्करण, उसके ऊपर भावनात्मक जगत का इसके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है, प्रेम है, और परमात्मा तक पहुंचने के लिए कितने सारे सुंदर साधन इसी में रख दिए हैं। अगर जो चलाने वाला जो मल्लाह है, जीव, सचेत होकर के इसको सही डायरेक्शन नहीं दिया, बुद्धि को अच्छी कमांड नहीं दिया, तो फिर यही साधन स्वयं भी डूबेगा। और इसके अंदर जो खजाना है, और प्राण जी कहते हैं कि इसके अंदर तो परमधाम की ब्रह्मात्माओं की शक्ति भी इसी के अंदर विराजमान है। लेकिन अगर जहाज उल्टा पुल्टा हुआ, बुद्धि अगर सही ठिकाना नहीं रहा, तो परमधाम से ब्रह्मात्माओं को भी कुछ नहीं चलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए शारीरिक जागनी, मानसिक जागनी और बौद्धिक जागनी की बात करते हुए आत्मिक जागनी में पहुंचाने के लिए महामती का ये संदेश बहुत ही सांदर्भिक है। और एग्जाम्पल जो लिए हैं, उदाहरण जो लिए हैं, रूपक जो लिए हैं, बहुत ही हृदय स्पर्शी है। और कुछ अनुभूति भी होती है कि जो तुलनात्मक अध्ययन है, जहाज होना और पर जो भी उसकी सामग्री हैं, तो कह रहे हैं कि डूंगर जेड़ियों, जैसे तूफान आता है, पहाड़ जैसा तूफान आता है, उसके कारण हेड़े डेगा धक्का, मतलब हृदय में पूरा भय पैदा करता है। जहाज कहीं गिरेगा, मतलब उलट जाएगा, इससे हृदय में धक्का देता है। अब ऐसे जगह में क्या करना चाहिए? तो बोले हाणे हथे निहाना ना खवा। जहाज में जो बहुत बड़ा वजनदार जो चीज़ होता है, लोहा लंगर बोलते हैं जिसको, उसको जल्दी से पानी में गिराना होता है और उससे हिलता हुआ जहाज को स्थिर करता है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी जब भवंडर हमारे अंतस्करण में जब आकर के हिलाता है, तो विवेक विचार रूपी लंगर जो है उसको प्रयोग करते हुए अपने गुणांग इंद्रिय को स्थिर रखना, ये ज्ञान रूपक ढंग से समझाते हुए, नहीं तो फिर सारी बात फिर गड़बड़ हो जाएगा। इतना मेहनत करके जो ले आया, इतना 84 लाख पार करते हुए मनुष्य शरीर भी जहाज मिला हुआ है, फिर तो ये डूब जाएगा। इस तरह से 12 नंबर चौपाई तक में कल हमने चिंतन किया। चलते हैं सुंदर साथ जी, आज हम 13 नंबर चौपाई में प्रवेश कर रहे हैं। बेड़ी बंद डीरा थया, त्रुटन संदो संध, अजा अखन उपटिए,
पाणिनि पूरो मंज, पाणिनि पूरो मंज, बेड़ी बंद बंद डीरा थया प्रणाम। सुंदर सर जी प्रणाम। बेड़ी का अर्थ होता है जहाज। जहाज इक्वल टू मनुष्य शरीर। अब ज़्यादा घटाना, अब एकदम जहाज का व्याख्या करके फिर मतलब रूपक का व्याख्या करके फिर सिद्धांत का व्याख्या करना अब ज़रूरत नहीं है। सुंदर सर जी आप बहुत फेमिलियर हो चुके हैं, तो हम एक ही चौपाई में वहीं पर घटा देते हैं शब्द के साथ ही। बेड़ी का अर्थ होता है जहाज रूपक में, सिद्धांत में शरीर। शरीर भी जहाज क्या हुआ। और जहाज के बंद मतलब बंधन में शरीर कैसा बना हुआ, शरीर कैसा बना हुआ देखिए। शरीर भी जहाज को देखिए तो संदों संद बंदों, कितना जॉइंट है देखिए। हाथ के जॉइंट देखिए हैं, और कितने फोल्ड। अगर साथ सीधा होता तो क्या होता। कल्पना करिए जो हाथ फोल्ड नहीं होता हो, कितनी सारी संधि हैं, संधि हड्डी है, उसके बाद नस से इसको बांधा हुआ है, और फिर चमड़ी से मोड़ दिया है, और चमड़ी से मोड़ दिया। लेकिन चमड़ी भी देखिए ना, ये फोल्डिंग के साथ साथ चमड़ी भी फोल्ड जाता है। क्या साइंटिफिक है। अगर ये फोल्ड हड्डी अंदर से फोल्ड हुआ, लेकिन चमड़ी अगर फोल्ड नहीं होता तो क्या था, बीच में चार फट जाता नहीं, लेकिन फटता नहीं है। देखिए कितना बढ़िया, कितना सुंदर बना है। नाक सही जगह है देखिए, कान सही, मुंह सही जगह है। अगर मुंह पीछे तरफ होता नहीं हो सकता था, क्यों नहीं। तो नाक यहाँ और मुंह पीछे, विचार करिए। बढ़िया देसी घी और बासमती चावल का भात बढ़िया खाने के लिए। अब सुगंधित है, नाक यहाँ सूंघो पीछे ले जाके खाओ, फिर सूंघो फिर पीछे ले जाकर खाओ, कितना झंझट। और आँख ऊपर तरफ होता है, क्या होता है, पहला आँख से देखो ऊपर ले जाकर, फिर नाक में लाके सूंघो, उसके बाद पीछे मुंह में डालो। माय गॉड। यहाँ तो सब एक ही जगह होता है। आँख से देख भी रहा है, नाक सुगंध ले रहा हो, जीवा स्वाद ले रहा है, मुख खा रहा है। वाह क्या परफेक्ट, कल्पना भी नहीं कर सकते हम। हाँ, इतना सुंदर व्यवस्था है। लेकिन हुआ क्या, बेड़ी बंद, शरीर में जो है जितने भी इसके बांध बूंद जो भी ठीक ठाक है, अब क्या हुआ, ढीला था, ढीला पड़ गया है वो। इसका मतलब वो जहाज था, वो जहाज पुराना हो गया। लोग हवाई जहाज पुराना होने का कितने एक्सीडेंट होते हैं। एक तो देश गरीब, और कौन प्लेन खरीद सके, और पुराना प्लेन पहुंच ही नहीं पाता है। गाड़ी पुरानी हो गई तो भी कम से कम, गाड़ी पुरानी हो गई तो बीच में इंजन भी खराब हो गया तो मुझे रास्ता में रुकेगा। हाँ, प्लेन खराब हो गया तो बर्बाद है ना, रास्ता में रुकेगा तो रास्ता में रुकेगा वो भी। माय गॉड है। अब अलिक बिग्रेको छ, अलिक बिग्रेछ माथि पनि नहुनु, तल तल उडाउँ भन्दा पनि हुँदैन त्यो त। इंजन खराब है, सारा ऊपर न ले जा करके थोड़ा पहाड़ के फेदी फेदी से ले जाऊं, ऐसा नहीं होता है। कम से कम 4 व्हीलर तो कम से कम थोड़ा वो है, थोड़ा धीरे 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 रास्ता के कोने कोने दीवार से सटा के ले जाऊं, चलता। जहाज है, जहाज पानी का भी है, आकाश का भी और पानी का। एक नाविक चला रहा था तो एक चतुर्वेदी ब्राह्मण बोलता है, तेरे को संस्कृत आता है? नहीं आता। अरे आधा जीवन तो बर्बाद कर दिया। फिर थोड़ा दूर गया, बेचारा वो नाव चला रहा है, तो बोला तेरे को मैथमेटिक्स आता है? कहा है मैथमेटिक्स? हिसाब जोड़ने आता है? हाँ आता है, अभी पैसा देते हैं पता चलेगा, हम एकदम एक्यूरेट हिसाब बताते हैं। अच्छा वो नहीं, ऐसा हिसाब नहीं, वो बड़े बड़े हिसाब वो नहीं आता है।
अरे 75% तो इसका ऐसे ही चलाएगा। नाविक पूछता है, मास्टर जी आपको स्विमिंग आता है, पौड़ने आता है? वो तो नहीं आता, तो पूरी जिंदगी खराब, अब डूबने वाला है, अब ये नाव उलटने वाला है तो क्या करोगे उस समय? हमको स्विमिंग आता है। जिसको स्विमिंग नहीं आता है जहाज में चढ़ना, हमारे गुरुजनों में भी एक कोई गुरुजन इतने डरते हैं नाव में। जब कहीं घूमने जाते हैं तो जब नाव में चलने का जब आता है ऐसा, मतलब घूमने के लिए कहीं, तो सबको टिकट काट के बैठा देते, स्वयं दर्शक बन के बैठे, हम नहीं बैठे, हम ना बैठेंगे। खतरनाक तो खतरनाक। छोटे छोटे नाव में ऐसा दशा लगता है, तो चाहे पानी के ऊपर हो चाहे धरती के ऊपर हो, जहाज खतरा। तो ढीला पड़ गया तो फिर खतरा है। मनुष्य शरीर रूपी जहाज जो है अब बूढ़ा हो गया है। ढीला पड़ना मतलब अब चमड़ी ने हड्डी छोड़ दिया। अब कान सुनना छोड़ दिया, आंख दिखना छोड़ दिया, अब लेकिन मुख अपना काम नहीं मुख खाता रहता है। और बोलना भी नहीं छोड़ता, पैर 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 पैर। जितना बूढ़ा हो गया उतना ज्यादा बोलता। हमारे अभी एक सुंदर साथ आने का प्रोग्राम बना रहे थे, मैंने बोला ठीक है आइए, 7-8 दिन का टाइम, लेकिन आ क्यों रहे हैं? पहले ये बताइए, यहाँ आके क्या करना है आपको? हमको क्या करना है बताइए। तो नहीं, आके जैसे रहूँगा। नहीं रहेंगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ हमारा क्लासेस होता है और उस समय शायद ये ध्यान शिविर चल रहा था 5 दिन का, तो अभी तो फिर ध्यान शिविर चल रहा है, तो अब आप आकर के क्या कर ध्यान में बैठोगे? नहीं, मैं तो ऐसा घर में बोरिंग हो गया, थोड़ा वहाँ बात उत करने के लिए आने। महाराज फिर तो आप आइए मत, या कोई नहीं आपको फुर्सत मिलेगा आपसे बात करना, मेरा फुर्सत ना मिले, आपको और बोरिंग हो जाएगा यहाँ। लोगों को बात तो शरीर बुरा होगा। प्रहन्ना जी बोल रहे हैं सब ढीला पड़ रहे। अब त्रुटन संधो संधा, वो जो रूपक रूपी जो जहाज है उसका जो लकड़ी है वो टूटने लग गया है, और टूटेगा। टूटना संधो संधा, प्रत्येक जॉइंट जो है टूट रहा है, और मनुष्य शरीर का सब टूट रहा है, अंग अंग ढीला पड़ रहा है। अब धनी कहते हैं, हे मल्लाह, तेरे को मरम्मत नहीं करना चाहिए जहाज है, और पुराना है तो फिर थोड़ा सचेत होके चलाना चाहिए। सब पानी अंदर घुस गया, टूटी हुई जगह से छेद हो गया तो सब पानी अंदर घुस गया। अब पता चल गया ना, नाव के अंदर पानी घुस गया तो क्या होगा। ऐसे ही एक पुराना नौका पुराना था, पानी अंदर घुस गया, सब लोग चिल्ला चिल्ला करके, नाविक भी चिल्ला रहे हैं, तुम्हारा ऐसा पुराना पानी सारा अंदर घुस गया। उधर तूफान भी आ रहा है, वैसे पानी अंदर घुस गया तो डूबने का संभावना हो गया। सब अंदर का पानी बाहर फेंक रहे हैं, अंदर का पानी बाहर फेंक रहे हैं। एक फकीर भी उसी नाव में था। फकीर ने देखा सब पानी अंदर आ रहा है, ये लोग बाहर फेंक रहे हैं। तो फकीर ने देखा, उसके हाथ का मंडलू था, वो बाहर का पानी अंदर करता है, बाहर का पानी अंदर। सब चिल्लाने लगे, फकीर तेरा आगे मरा तब न पीछा न कोई आगे, तेरा तब क्या है, तू मरने का, तेरा का डर नहीं, हमको तो मरने का डर है, ये सब पानी क्यों अंदर फेंक रहा है तू? हम अंदर का पानी बाहर कर, तू पानी बाहर का पानी अंदर कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस खुदा को मदद कर रहा हूँ। उसको डुबाना ही है तो फिर क्यों थोड़ी नहीं बचाएगा, इसे अच्छा उनको मदद करो। तो डुबाना ही है उनको तो डुबाने दे, पानी अंदर कर, कम से कम उनको मदद करे तो खुश होकर के बचाएगा। अगर खुदा चाहे तो तुम बचा नहीं सकते। प्रहन्ना जी बोल रहे हैं कि देखो नाव तेरा केयरलेस है,
छेद पड़ गया है, पानी अंदर घुस रहा है। बस सुंदर साथ जी, मनुष्य शरीर में न यही है। ये जो संपूर्ण गुण अंग इंद्रियों से ये जो जहाज मनुष्य शरीर में जहाज तैरने के लिए था दिया था, आत्मा को पार लगाने के लिए था, लेकिन ये गुण अंग इंद्रियों रूपी छेद से सब माया अंदर घुसा करके, आंख से रूप अंदर घुसा दिया, कान से शब्द अंदर घुसा दिया, सब माया का शब्द इतना बड़ा बड़ा वजनदार अहंकार को लेकर के, अहम को लेकर, घमंड को लेकर के सब अंदर घुसाया। अब बस अब ये जीव न डूबे तो क्या करेगा। मोह सागर में डूबने का यही कारण है कि इस तरह से ये छेद से, इसे आँखा आखन आजा, अभी तक आँखा न उपाटिए, अभी तक विवेक विचारों पे आँख खोल के नहीं देखता है। हे मल्लाह, हे जीव, वहाँ जहाज के लिए बोल रहे हैं, ऐसे पुराना जहाज लेकर के तेरे को चलना कितना खतरनाक है, सचेत क्यों नहीं होता है ऐसा। और अंदर में हे मल्लाहा, हे जीव, शरीर पुराना हो गया है, कब तू जगेगा। विवेक विचारों पे आंख नहीं क्यों नहीं खोलता, विवेक विचारों पे आंख खोल और अड़ोस पड़ोस में देख, सदगुरु का खोज कर, कितना सारा काम है। इस तरह से सही टाइम सही विवेचन करने का, लेकिन यही है बुद्धि को पूरा माया का आवरण से ढका हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, जीव ने अपना ही कमाया है सारा। सदगुरु का मेहर, परमात्मा की कृपा तो बरस रहा है, लेकिन ये जीव का जो स्वभाव है, कब से ये कर्म को बिगाड़ करके इकट्ठा किया हुआ है, इसलिए समझता नहीं है। तो चौपे नंबर 14 में देखे सुंदर सा जी, हिलो ने नीर लेखूं किया, अन्य कुओ पछाड़ू खाए, पोए तू कड्डे उठीने पापी, पानी फिरंदे मथाए। हिलोने का अर्थ होता है लहर। जहाज में जो लहर है, नीर मतलब पानी। समुद्री यात्रा है ना, समुद्री यात्रा में जो पानी का लहर, हिलोने लेखों किया, उसका हिसाब किया है किसी ने है? कहने मतलब अब ये जहाज कब से शुरू हो गया धरती में, मनुष्य शरीर जैसे आया धरती में, अज्ञान में डूबा हुआ, और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी जो माया मोह सागर जो लहर है, इतने कितने बार आकर के हम हमारा अंतस्करण को, अंदर चेतना को धक्का दिया, मालूम है? कोई गिनती है? 1 घंटे में लोग कितने गुस्से होते हैं और कितने कामी होते हैं, कितने लोभी होते हैं। ये स्वभाव देखिए, त्रिगुणात्मक जो सृष्टि है, इसके अंदर त्रिगुना फांस के फंद पड़े थे, कभी तामसी कभी राजसी, ये सब माया के लहर हैं। लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा, ये क्या? सुंदर साथ जी दिव्य परम धाम को याद करिए और परम धाम के शाश्वत गुण, सच्चिदानंद संबंध, बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए धनी ने सूरता को जैसे खेल में भेज दिया, यहाँ शरीर धारण करवा दिया, परात्म स्वरूप सच्च पवित्र राज्य के पास है, लेकिन सूरता खेल में आने से परात्म तो बैठा हुआ है, राज्य कुल एन काम संतोष बैठे।
बस अपने रूहों को चाहते हैं कि ये खेल को अनुभव करें। अब परम धाम के समय तो सोई घड़ी सोई पल है, लेकिन संसार में इतना लहरें और इतना राज्य महाराज लहरों को देख रहे हैं। जैसे हम कहीं नाव सागर किनारे में बैठ करके कोई नाव चल रहा हो, जहाज चल रहा हो और वो तूफान में हिल रहा हो, डूबते निकलते हो, ऐसा कुछ अगर देखने को मिला तो कैसा दिखता है। ऐसे ही हमारी परात्म ये खेल संसार में सुरता ने धारण किया। शरीर और जीव के अंदर जो पुराना जो जीव में लगा हुआ जो काई है, जो कर्म का काई है, कर्म फल जो है जीव को परेशान कर रहा है। कभी मनुष्य शरीर में आया जैसे लगा उछल के ऊपर आया, फिर नरकगामी भी हो रहा है, कर्म बिगड़ रहा है, फिर 84 में घूम रहा है और परात्म स्वरूप सपना का ऐसी दशा को देख करके परेशान है। राजी महाराज देख रहे हैं, जगाना चाहते हैं, जगाने के लिए उन्होंने तारतम देके भेजा है। ऐसे ऐसे दृष्टांतों के माध्यम से एकदम प्रत्यक्ष समझा रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं कर रहा है। पूरा मोटा माया का लेर लगा हुआ है। हिलोडे पूरा लहर माया का, नीर पानी मोहर रूपी जल का, लेखों किया सदगुरु का ज्ञान जीव को बस पूछ रहा है। इसका हिसाब किताब किया तूने, कितने बार आया? अने और कुओं का है। कुओं एक जहाज के मध्य भाग में, जहाँ पर ऊपर से डंडा जो गया होता है, उसके नीचे में एक बड़ा सा उसका एक वजनदार वो रहता है, जिसमें ये पिलर खड़ा होता है, जहाज का जो पिलर, उसको बोलते कुआं। बहुत एक बल्ली जैसा खड़ा होता है और वजनदार होता है। वो क्या करता है, जहाज को बैलेंस में रखता है। तो मनुष्य शरीर रूपी जहाज में वो कुआं, जिसमें क्या होता है ना, सागर लहर आकर के अंदर से बहुत धक्का देता है, उसको बहुत धक्का देता है। वो स्थिर होना चाहिए। वो क्या होता है, वो पानी इसको पिटाई खा खा करके, अगर छोटा पड़ गया, हल्का पड़ गया तो जहाज हिलेगा, नाव हिलेगा, डूबेगा। ऐसे माया का थप्पड़ खा करके जीव का वो जो विवेक विचार रूपी जो डंडा है, विवेक विचार रूपी जो लंगर है, ये चीज सब वजनदार चीज है। अब उसको पछाड़ू खाए, मतलब उसको बार बार थप्पड़ मिल रहा है और थक गया है वो। तो इसको ये अब थक गया है, इसका वाटर करंट जो पूरा तरफ पानी का प्रवाह से ये अब पछाड़ू खाए। अब ये विवेक विचार रूपी कुआं अब थकने वाला है। अब इसका इतना अंधकार भरा हुआ है कि विवेचन ही नहीं कर पा रहा है, शक्ति छीन होते जा रहा है, जहाज टूटने वाला है, शरीर गिरने वाला है। अब जीव होशियारी होकर के उसको यूज ही नहीं कर रहा है, विवेक को यूज नहीं कर रहा है, इन संसाधन को ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब ये जीव जानबूझ करके 84 में जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है, पोए पीछे तू कड्डे उथिने, ए पापी, जीव को बोल रहे हैं, ये मल्लाहा, पोए पीछे बाद में हैं, कड्डे कब, उथिने उठेगा और उठकर संभालेगा अपने आप को। पापी जीव मल्लाहा, पानी फिरंदे मथाए, पानी देख सिर के ऊपर मडार आ रहा है, पानी पानी, फिरंदे गुजर जाएगा, घूम जाएगा, मथाए सिर के ऊपर से, करने मतलब काल रूपी पानी जो है ऊपर से बरस रहा है, बरसने वाला है, पूरा बादल काला काला हो गया, काल ऊपर से मडारा रहा है आकाश पर। जीव कब जगेगा और संभालेगा और कब तो मोक्ष के लायक बनेगा। इस तरह से महामती प्राण जी
समुद्र यात्रा के ध्यान में बैठ करके अपने जीवन के रहस्य को देख रहे हैं। सदगुरु ने जो ज्ञान अपने उम्र का 12 वर्ष की उम्र से जो मेहनत की थी, सदगुरु ज्ञान की लाइट में, उजाला में अपने आप को देख रहे हैं। 15 नंबर चौपाई में धनी ने कहा, बिसराई बंजी उत्तड़ ओलवे चुआ पुकारे सच, कपर कंदिए कुटका गचन मिरंदे गच्चा। बिसराई, बिसराई का अर्थ होता है बुलन। ये भूलन रूपी जो फरामोशी या भूलन, फॉरगेटफुलनेस जो है, पहले से ज़्यादा बिसराए गिन्यो बंजे, भूलन लेके जा रहा है। तो यहाँ बोले कि बिसराई, ये भूलन विस्मृति जो है बंजी लेके जाएगी। ओत्तड़ ओलवे, ओत्तड़ मतलब वो स्थान, उबड़ खाबड़ दूसरे घाट, अवघाट स्थान में, भूलन दूसरे घाट में ले जाएगा। ओलवे डुबाएगा, ओलवे भटकाएगा। ये विस्मृति जो है भटकाएगी, दूसरे स्थान पहुंचाएगी। तो इतना से पकड़ में आ जाएगा कि क्या बोल रहे हैं। ये भूलन रूपी जो है मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पर सुरता में पकड़ के, सुरता को पकड़ के बोले, समझें तो सरल पड़ेगा। सुरता का धाम घर परम धाम, सुरता का संबंधी राज्य महाराज, कुलमूल हमारो आनंद है श्याम जी महाराज, पतिव्रता साधन मान, ब्रह्म सृष्टि की पद्धति जो अपने नियम को याद करेंगे, ये है सुरता का डायरेक्शन। अब भूलन के कारण, अपने असली ज्ञान को न होने से, लक्ष्य न होने से क्या होगा, वो तड़ ओलवे। ये भूलन बंजी लेके जाएगा, वो तड़ ओलवे, दूसरे उबड़ खाबड़ रास्ता, ये दूसरे घाट अर्थात स्वर्ग, वैकुंठ, निराकार, यहाँ कहाँ ले जाएगा ये भूलन। हे परम धाम के रूह, हे आत्मा। अब जीव के भाषा से बोले तो जीव का लक्ष्य ईश्वर है, वहाँ न पहुँचा करके ये भी तो कहीं सिद्धि के तरह, सिद्धि के घाट में, चमत्कार के घाट में, वो तड़ा ओलवे, वैसे उबड़ खाबड़ स्वर्ग जन्म मरण के बार बार पढ़ने वाले ऐसी जगह में ये भूलन पहुँचाएगा। इसीलिए चुआ कहता हूँ, पुकारे पुकार करता हूँ, सच सच्ची बात पुकार रहा हूँ। राणा जी बोल रहे हैं सदगुरु के ज्ञान को लेकर के कि हे जीव, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ। भूलन ये करेगा, देखो माया के भूलन, माया के जो प्रलोभन में आकर के ये सब गोविंद भेड़ा है। ये जल्लरी मल्लरी देख करके अपने परिवार, सगे संबंधी, अगर जीव के रास्ता में यानी सुरता के जगह में खड़े होकर के देखे तो सुंदर साथ जी एक बार एकदम निर्दयी बन करके, निर्दयी बन के मतलब सुरता को सिर्फ राज्य परम धाम से है और अपने परात्म से है। सुरता निर्दयी बन के मैं इसलिए बोल रहा हूं, अब इस देह से देखेंगे तो संसार उलट के देखेंगे तो पिता कौन है, माता कौन है, भाई बंधु कौन है, पति पत्नी का संबंध यहाँ आके लगा है, उस संबंध से बच्चा पैदा हुए, भ्रम के ऊपर भ्रम हुआ है। अब ये सबको जीव ने अपना मान के बैठा, अब अपना मान के बैठा करके क्या प्रमाण है, क्योंकि जीवन उसी में लगा है। और काल आएगा, हमारे विचार से भी दुश्मन, बड़ा दुश्मन है काल, सबको छोड़ के ले जाए।
आखिर हाथ में तो कुछ नहीं आया। तो ना जीव के आत्मा के साथ तो कोई नहीं गया ना, तो ये भूलन हुआ कि नहीं हुआ, विसराई हुआ कि नहीं हुआ सुंदर सा। इसलिए मैं बोला निर्दयी चिंतन करेंगे तो अगर ये सुरता शरीर को पकड़ने के बाद अगर यही भूलने को अगर देखना हो तो देख लिए सुंदर सा जी, तारतम द्वारा देखिए। ये परम धाम के, ये घर उसने अपना परम धाम माना। राजी महाराज के है आश्रय से, राजी महाराज, और सुरता ने शरीर का आश्रय माना, शरीर के संबंधी को आश्रय माना। अब न मानूं तो सारा कुछ खिलाने पिलाने वाले यही। इसका मतलब सबसे बड़ा बंधन शरीर है। शरीर के ऊपर इतना दावा है, ये मेरा पुत्र है, तू हमारा है, हमको छोड़ के कहां जाएगा, तेरे जन्म दिए हमने, इतना अधिकार इसके ऊपर है। अब है भी, हवा कहता है हम तेरे को यहां से हवा दे रहे हैं, अग्नि कहता है मैं तेरे को यहां से ताप दे रहा हूं, तू जाएगा कहां, तू छोड़ के कहां जाएगा। बस इस भाषा को प्रयोग करके अपने ध्यान में चिंतन में चलेंगे राज सुंदर साथ जी, सुरता ऐसे उठने वाला नहीं है। श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु महाराज को देखिए, हम तो आराम से बोल देते हैं कि दूध के साथ घी भी आया है, मंथन करके घी को अलग करना है, मक्खन को अलग करना है और घी बनाना है अखंड धाम के बाद। सुनने में कितना मजा आता है, वो वास्तविकता भी है। लेकिन ऐसे ही सुन करके सदगुरु महाराज घर से निकले थे, मान के चलिए, तो तीसरा दर्शन तक घर परिवार माता पिता साथ साथ आए, क्या क्या लटका दिया देखा ना। महामती प्राणनाथ जी को देखिए, परिवार से निकले बाहर, देश आ गया, देश को स्वतंत्र करने के लिए लग गए। अच्छे अच्छे विचार है, लेकिन अब इसी तरह हम भी अपने जीवन का यात्रा को देखेंगे तो वो तो कितना डिटैच होकर के समाज में, हमारा कितना अटैच हो गया। इसलिए वास्तव में बंधन कहाँ है, शरीर में भी बंधन नहीं दिखता, आत्मा में भी बंधन नहीं दिखता। बंधन कहाँ पर, अंतस्करण में। और अंतस्करण में मन और बुद्धि दो चीज इतना मजबूत है कि उपदेश वास्तव में मन को चाहिए, बुद्धि को चाहिए, चित्त को चाहिए। इसी ने मान लिया है भ्रमवश कि ये सारा सगे संबंधी। अब आत्मा बेचारा लाइटिंग आत्मा से मिल रहा है, मन बुद्धि चित्त को। अब मन बुद्धि चित्त आत्मा को नहीं देखता, उसको तो जहां से उत्पत्ति उसको तो वही दिखता है, उसको संबंधी तो प्रकृति है, परिवार है। इसलिए ये दो बीच में एक द्वंद्व चलता है। जिस दिन आत्मा को ये चीज एहसास होता है, ये तड़प तड़प कर भटकता है, तड़प तड़प करके न रह सकूं न उठ सकूं, ये अवस्था इसी संसार के अंदर। उसमें भी अगर राजी महाराज का प्रेम का दर्शन हो गया, सुरता को राजी महाराज का ज्ञान और प्रेम और परमधाम का दर्शन एक झटका हो गया, फिर तो ये आत्मा हुको हुको श्वास स्टार्ट होता है। अब ये ना रह सके ना, अब राज्य से प्रार्थना करती है कि उठाओ। राज्य बोलते और देखना है, क्योंकि तुमने क्या मांगा था और क्या देखना चाहता था। प्रेम किसका ज्यादा है, प्रभु हावे हारे हारे खाऊं 12 केटलिया उठा दो। तो ऐसी दशाएं प्राणनाथ जी उधर खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार, उधर सदगुरु के वियोग में रास किताब वगैरह, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे चौपाएं। यहाँ तो थोड़ा सा जीव को उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बिसराई ये भूलन बंजी लेके उत्तड़ लवे, कहाँ स्वर्ग वैकुंठ कहाँ ले जा करके किनारा कर देगा। चुआ पुकारे सच में सही पुकार कर रहा हूँ। कम से कम स्वर्ग वैकुंठ परम ठीक था, लेकिन अगर नरक ही भेज दिया तो 84 कुंड में पहुंचाना हो तो कहाँ पहुंच जाएगा। इसीलिए कपरा कंदिए कुटका। कपरा का अर्थ होता है नोकीला पत्थर, और नोकीला पत्थर क्या करेगा,
कंदिए कर देगा, कुट का मतलब टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। इसका मतलब जो रूपक में जो जहाज जा रहा है, सामने में बड़ा बड़ा पत्थर को देखते हुए लगता है कि किनारा आ गया। सोया हुआ है मोहल्ला, अंधेरा है मोहल्ला, अज्ञान में बैठा हुआ। तो फिर ये क्या समझेगा, किनारा आ गया करके कहाँ पत्थर में ले जाकर टकराएगा। होश में देख, दूरबीन से देख। कभी कभी जहाज में ऐसा भी आता है कि एकदम रात्रि का समय है, जहाज इसी समय में यहाँ पहुँचेगा ऐसा कुछ नहीं, तूफान कहाँ कहाँ घुमा घुमा करके पहुँचता है। तो बहुत हरा घास जैसा एकदम किनारे में घास जमीन जैसा दिखता है, तो वहाँ जा करके तो दलदल हो जाता है, फंस जाता है। ऐसा भी बहुत चांसेस होता है। ऐसे ही जीव संसार इस शरीर में आकर के हो सुंदर वचनों रूपी दलदल में, बेटा कैसे हो, मम्मा कैसे हो, अम्मा कैसे हो, इतना सुंदर सुंदर हरियाली शब्द, आई लव यू, आई कांट लिव यू विथआउट यू, आई कैन नॉट लिव, ये वो, मेरा राजा, मेरा बेटा, है ना। ये सुंदर घास से किनारा यहीं रह बैठो बल्ला बानर जीवता ये को घर सर बना बस। इतना सुंदर सुंदर आवाज है, कितना मायावी आवाज है, लेकिन ये जीव पहचान ही नहीं सकता है। मेरा राजा कहाँ फंसा रहा है। इसीलिए निर्दयी विवेचन मैंने पहले कहा सुंदर सा। इसीलिए कपर नोकीला पत्थर, मतलब संसार का नोकीला पत्थर, वही खाली गाली उली नोकरा वो पत्थर नहीं है। सुंदर सा नोकीला पत्थर मतलब मीठी वचन, लेकिन माया में फंसाने वाला। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को, बेटा हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमको कौन देखेगा, तू एक ही मात्र पुत्र है, और तू ही बूढ़ा हो जाएगा तो कौन देखेगा बेटा। ये नुकीला पत्थर आज सारी जाकर टुकड़ा जा अब टकराता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। कैसे? टुकड़ा टुकड़ा। एक परमात्मा का एक था, टुकड़ा टुकड़ा कर, किसी का मामा, किसी का काका, किसी का चाचा, किसी का पिता, किसी का, कितने हिस्से में बढ़ गए। हम इतने हिस्से में बढ़ गए, अपने हिस्से में कुछ भी नहीं रहा। हम अब इतने हिस्से में बढ़ गए, अपने हिस्से में कुछ भी नहीं रहा। जीव तो बेकार, कहाँ से कहाँ। इसीलिए चुआ कहता हूँ पुकारे सच, पुकार कर रहा हूँ, कह रहा हूँ सच सच, सत्य बोल रहा हूँ मैं। प्राणाजी बोल रहा हूँ। तो कपर ये जो कंदिए कर देगा, कुटका टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, अर्थात पूरा पर्सनालिटी एक सिद्धराज जी के अंगन आई थी, खेल में आकर के टुकड़ा टुकड़ा कितने हिस्से में बट गए। अब ये जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी, ये वो, आत्मा का जिम्मेदारी तो खोया उसने। धनी को पहचानने का जो मुख्य जिम्मेदारी था वो भूल गया। अब क्या होगा? गच न मिरंदे गच, गच मतलब टुकड़ा अलग अलग बन गया। जहाज का टुकड़ा अलग अलग बन गया, तो अब क्या होगा? अगर जहाज का जो एक एक पट्टिया है ना, एक एक टुकड़ा सिंगल हो तो नदी के ऊपर वो तर तो सकता है, डूबेगा नहीं, तर तो जाएगा, लेकिन तार नहीं सकता है। वो इकट्ठा जब हो जाता है, नाव बन जाता है, तो वो यात्री को तार सकता है। ऐसे ही सिंगल व्यक्ति संसार में तार नहीं सकता है, तर तो सकेगा। इसलिए सामूहिक प्रार्थना द्वारा 12,000 का टीम स्पिरिट ऐसा है कि संपूर्ण 14 लोग को तार सकता है। इतना है संगठन में शक्ति।
लेकिन माया ने टुकड़ा टुकड़ा करके वो अपना चला रहा है, वो अपना चला रहा है, न खुद तर सकेगा न तार सकेगा। ये हालत माया ने कर दिया है। इसलिए हे जीव, हे मल्लाहा, इसको क्यों नहीं सोचता है। सुंदर सा चौपाई नंबर 16 में चलते हैं। बिसराइनी कपर ओडड़ी तू सुमम सुखानी, हिए कक्की कंदिया जी तू पसे न पानी। प्राणनाथ प्यारे की जय। बिसराइनी, ये विस्मृति का, भूलन का। कपर, नुकीला पत्थर, और ओड़ड़ी नजदीक है। हे जीव, भूलन के कारण नजदीक, एकदम किनारा में, किनारा जा रहा है। अब पत्थर उतर देख करके ऐसा लगता है कि ये नजदीक पहुंचा है, लेकिन वो तो डाकुओं का था, वो तो दूसरे बंदरगाह था, गलती से वहां पहुंच गया। परम नाम से सुरता आई, खेल देखने के लिए आई थी, यही अपना करके पकड़ ली। लेकिन वो तो गुनाहों इंद्रिय वैसे डाकू, और वो संबंधी अब बस सुरता के लिए तो एक नंबर विरोधी। सुरता के 10 से बोलो सुंदर शाह जी, वो तो सारा सब कुछ भूल करके राज 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 पीऊ पीऊ धनी धनी करके राज्य करके सुरता को वहां टच करके बोलेंगे तो ये मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको ये चौपाई में दिखाई देगा। पहला दुश्मन है ये, अज्ञान दशा में पहुंचा हुआ, अज्ञान से उत्पन्न है ना शरीर, तो उसको तो बार बार बोल बोल करके ये दोनों पेरे करूं धना धना, ये तो बहुत पीछे की बात है। साधना करके इस 5 तत्व धना धना करके आने का तो बहुत समय लगेगा ना। लेकिन एट ए ग्लांस अगर देखें, एक झटका में अगर देखें तो सूरता शरीर में आने का मतलब ही भयंकर भवंडर बंधन शुरू हो गया। ये सूरता ने शरीर धारण करना ही उसको मोह के कारण, बंधन के कारण ही करता है, ये रिपीटेशन होता है। इसलिए जीव में थोड़ा सा डाल के देखना, जीव अज्ञान के कारण घूमता रहता, तो उसी जीव में सूरता देख करके डाल करके अपने आप को देखना है कि सूरता रूप में मैं चेतन के अंदर हूं, तो सूरता को तो परम धाम। लेकिन जीव अधा कचरा है, जागा तो है वो, लेकिन पूरी आंख नहीं खुली है, उसमें सूरता प्रवेश कल्पना करिए अब क्या होगा। इसलिए कपर उड़ानी नजदीक, मतलब सूरता से देखेंगे ना तो ये नोकीला पत्थर की तरह जो घाट है ये सगे संबंधी है, शारीरिक ब्लड रिलेशन वाला है। ओडाड़े में नजदीक, यहीं पर एकदम आसपास में, कहने मतलब वो बिल्कुल सेवा तो कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आत्मा भाव से नहीं कर रहे हैं ना। सेवा लेने वाला भी आत्मा भाव से नहीं है, सेवा देने वाला भी आत्मा भाव से नहीं है, वो सब शरीर के पुजारी हैं। इस दशा से सूरता यहाँ भूल गई है। तो सदगुरु का ज्ञान सूरता में हैमरिंग कर रहे हैं तो एकदम नोकीला पत्थर में है यहाँ। अब ये ठोक ठोक करके तेरे को टुकड़ा कर देंगे, तो इतनी हिस्से में बढ़ जाएगा कि 84 लाख तेरे लिए सामने में दिखाई दे रहा है। इसलिए तू सुमम मुसुखानी, हे जीव तो खुशी मत हो, तू सुमा मतलब प्रसन्न, सुमा मतलब प्रसन्न भी होता है और सोना भी होता है। जैसे तू हे सुखानी, हे जीव सोना मत, ये भी अर्थ होगा। तू प्रसन्न मत होना, ये भी होता है। अरे सब लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मैं घर में सबके सम्मान दे रहे हैं, मेरे सब कुछ मुझे धन्यवाद है, स्कूल में मुझे ऐसा मिल रहा है, संसार के मेरे उपलब्धि में मैंने गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ये हूँ, सब एक बार गोल्ड मेडलिस्ट, ये सब 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 ले जाइए और पूरा तकिया के नीचे रखिए, इधर रखिए उधर रखिए। अब जब शरीर में जो कैंसर जैसा या कोई जैसा आता है तो सब बिल्ला दिखा दिखा करके उस जीव को पूछिए, आपके इतना बड़ा उपलब्धि, आप मत जाइए मत जाइए मत जाइए, आप छोड़ कर न मत जाइए। देखते देखते जाएगा।
अब गया तो गया, कहाँ पहुंचा महाराज। तो इसीलिए हे जीव, ये सब संसार को उपलब्धि देख करके खुशी मत हो और सोना भी मत। सदगुरु का ज्ञान ही ऐसा बोल सकता है, और सुरता ही इस चीज को सहन कर सकता है। सहन कर सकता मतलब डाइजेस्ट कर सकता है और होश में भी आ सकता है। डॉक्टर अगर दया माया करके फोड़ा नहीं फोड़ सकता, फोड़ा का जो कष्ट है ना, उसको चीर फाड़ी करना पड़ता है, तभी ठीक होता है। ऐसे सदगुरु जैसे कोई चोट पहुंचाने वाला हो तो वही सुरता को हैमरिंग करके संसार में अपने आप को छोड़ करके बाकी सबको दुश्मन देख सके, विष देख सके तो उठ पाएगा, सबको अमृत जय लागे। प्राणा जी बोल रहे हैं, जिस चीज को मैं हंस हंस के छोड़ रहा हूँ, लोग रो रो करके पकड़ रहे हैं, मैं क्या बताऊं। तो तू सुमम सुखानी, सुखानी हे जीव आत्मा, हे मल्लाहा, सोना मत। और ऐसा सुंदर सुंदर शब्द, आइए बैठे मेरे राजा, ये है तपाईँको त हेर्नु न कपाल पनि पाकेछ, यो लाउनु न, डाई गर्नु, मलाई कति माया गर्छ, फुलेको टाउको देख्न सक्दैनन् भनेर। बुवासो बुवासो बुवासोले के गर्छ थाहा छ? मलद्वारबाट हात हाल्छ बुवासो, अनि एकदम नरम हात हुन्छ बुवासो। त्यहाँदेखि गाईले थाहै पाउँदैन, बिस्तारै जान्छ र भित्रबाट आन्द्रा निकाल्छ। हो त्यस्तै आफन्त भन्नेहरू चाहिँ क्या बुवासो जस्तो बसेर सट्ट निकाल्छ जिउ बिचरा। सुर्ता त जहाँ छाइ, कहाँ गयो, मलाई केले चुस्यो, मलाई त सक्यो त भन्छ। त्यसै अघि मैले भनिसकेको छु, यो निर्दयी व्याख्या हो सुन्दर साथी। यो जहाँ त्यहाँ हल्ला गर्ने पनि होइन, जिउमा राख्नु, ढुकाइ बस्नु, भोलि गएर तिम्रो बुवासो हो, तिम्रो मलाई घुन चुस्ने भन्नु होइन नि। त्यसले पड्काइदेला र त्यहाँबाट अनि घरबाट निकाल्दैन, अब ठन्डामा साह्रो पर्ला नि। यहाँ हजुर 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 भन्दै गर्नु, भित्रबाट चाहिँ पाकेको रात फ्यात्तै हुनु। त्यसै घर छ छोडेर जङ्गल लागिएको छ, तर अर्को ल्याएर घर बसाएर भरदाई यस्तै चाहिँ जिन्दगीको कुराकानी। तू सुम म सुखानी, हे जीव प्रसन्न मत हो, आई लभ यू भन्दैमा बरु आई हेट यू, आई किक यू, आई किल यू भने नि हा अब घर निक्लन पाइयो भन्नु। आई लभ यू त हो नि, हौ सेम टु यू भन। ही कक्की, अब आए चौपाई, ही कक्की कंदिया जी, ही कक्की, ही यह कक्की कीचड़ दलदल, यह संबंध ब्लड रिलेशन कक्की कीचड़ है, कीचड़ दलदल है, दलदल शरीर कीचड़, शरीर संबंधी महाकीचड़, ये बनाते बागा बिस्तारे दलदल। अब फंसीता है, अब निकलने की कोशिश करता, झन 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 झन। यह कीचड़ कंदिया जी, नजदीक किनारे में, तू पसेना पानी, तू पसेना दिखता नहीं पानी, तू पानी नहीं दिखता, तू यहाँ पानी नहीं दिखता, कहने मतलब ये दलदल है, ऊपर एकदम सुंदर झाड़ जंगल है, उसमें लगता है वो पानी जैसा दिखता है, लेकिन वो जमीन जैसा दिखता है, नहीं वो दलदल है, पानी भी पूरा नहीं है, और इस तरह से दलदल में लटका हुआ है। तो अब कक्की शब्द को थोड़ा प्राणा जी
चिंतन कराते हैं। मैला मतलब अब ऐसो ध्यान से दिखता है, शरीर तो मैला है ही। अब इसने लक्ष्य बनाया है स्वर्ग जैसा, वो और मैला है, क्षणभंगुर। इस तरह से आवागमन के अंदर है। ये आत्मदशा से परमधाम की दशा से देखा जाए, सुरता की दशा सब कीचड़ है, कीचड़ ही कीचड़ है। अब यहाँ कंदिये जी मतलब किनारा शब्द जो है, ये किनारा है, ध्यान से सुनना। हे सुरता, हे ब्रह्मात्मा, ये यह कक्की, ये मैल से भरा हुआ जो शरीर है, जो संसार है, जो व्यवस्था है, एकदम नजीक में, मतलब इसके कारण नजदीक किनारा में पहुंच रहा है। अब शरीर छूटने वाला है, क्षणभंगुर है। अब इसलिए जो दिया हुआ किनारा जो है एकदम खतरनाक किनारा में पहुंच ही गया है। अब नहीं संभाल पाओगे तो तुम 84 के चक्कर में एकदम किनारा दिखाई दे रहा है। इसलिए तू पसे ना पानी, तू पानी क्यों नहीं देखता, मतलब ये मोजल को पानी क्यों नहीं देखता वहां पर? उस पानी के अंदर दलदल है, दिखने में घास है, मतलब परिवार ये जितने भी संसार तूने फैलाया है सब दलदल है। इस तरह से प्राणनाथ जी सचेत कर रहे हैं सुंदर साथ जी। तो आइए अब चौपाई दोहराते हैं। आज 16 नंबर चौपाई तक हम पहुंचे हुए हैं। सुंदर साथ जी, यही हुक्का का प्रकरण अगर आप प्राचार्य महेंद्र महाराज करके YouTube में जाएंगे तो जो मेरा प्लेलिस्ट जो है, वहाँ प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर हुक्का का प्रकरण का वहाँ हमने वाणी चर्चा इतना वाणी चर्चा टॉपिक यहाँ अंदर है। तो सुंदर साथ जी वहाँ पर भी आपको सहायता मिलेगा, ढूंढ लेना। और वहाँ किस भाव से ये व्याख्या किया है हमको भी एक बार रिकॉर्ड हो गया, भूल गया। अब अभी क्या भाव से आया है वो मेन तो छूटेगा नहीं, लेकिन व्याख्या हर प्रकार से होता है। विसराइनी कपर ओडड़ी तू सुमम सुखानी ही कक्की बंदी अजी कंदी अजी तू पसे न पानी तू पसे न पानी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराज की जय, पूरी धाम की जय, 108 मंगलदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की जय, ऑनलाइन सुंदर साथ की जय। प्रणाम।